हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो सबसे पहले एरे क्या होता है कि जो भी आपने इसके पहले कॉपी कमांड जो सीखा था उसी का एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको मैं ड्रैग करता हूँ, मेरे पास कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस, और इसके नंबर ऑफ कॉपीज आते हैं क्लोन ऑप्शन के अंदर। तो इसी के जैसे और एक आपको यहाँ पे कमांड मिलेगा जो है एरे। वो आपको मिलेगा यहाँ पे टूल मेनू के अंदर। टूल मेन्यू के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा एरे। या फिर आप यहाँ पे करोगे प्रेस, एक्स को प्रेस करना है और यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो एरे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पॉपअप विंडो मिल जाएगा एरे का। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आपको मिलता है इंक्रीमेंटल्स, टोटल्स, और उसके बाद आपको मिलेगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे डायमेंशन। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रीव्यू का बटन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको एरे डायमेंशन मिलेगा। यहाँ पे 1D का मीनिंग होता है वन डायमेंशन, टू 2D मतलब टू डायमेंशन, 3D मतलब थ्री डायमेंशन। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट यहाँ पे हम 10 रखते हैं, इसको मैं करूंगा प्रीव्यू। प्रीव्यू आपका कभी भी यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज आने के लिए आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा वैल्यू एक्स, वाई और जी के अंदर। तो यहाँ पे एक्स के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ 10, और यहाँ पे मैं करूंगा एंटर। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो वो एक्स एक्सिस के अंदर इसके नंबर ऑफ कॉपीज बना देगा, जैसे कि आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे उसके हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स के अंदर किया था, मैं इसको कर देता हूँ वाई के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं इसको 10 कर दूं और यहाँ पे एंटर कर दूं तो वो उस एक्सेस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ 15, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मूव कमांड के अंदर मैंने इसको किया, यहाँ पे ये मूव कमांड है। अब मुझे इसको रोटेट भी करवाना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे वाई में किया था, इस वाई वाई के अंदर ही मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, वैल्यू के यहाँ पे मैं पुट करूंगा, तो जो भी आपका एक्सेस है उस एक्सेस के अंदर ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो देखो कैसे ये रोटेट हो रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट किया उसी के जैसे यहाँ पे आपको स्केल वैल्यू भी मिलेगा। तो स्केल वैल्यू के अंदर अगर मैं इसको बड़ा कर दूं यहाँ पे, तो ये देखो किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, एक्सिस को यहाँ पे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जेड एक्सिस के अंदर जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो जेड एक्सिस के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0 से लेकर यहाँ पे 100 तक यहाँ पे ये स्केल हो रहा है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे आपको मिलता है काउंट के अंदर। अब जैसे 1D था उसी तरीके से हम यहाँ पे 2D के ऊपर हम शिफ्ट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेयर का हम यूज करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से हम यहाँ पे करेंगे एक्स को यहाँ पे मैं टाइप करूंगा और यहाँ पे एरे कमांड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रयोग का बटन मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज मुझे चाहिए। डायरेक्शन है यहाँ पे एक्स एक्सेस, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ 15, एंटर। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ कॉपीज मुझे मिल गई। इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं, इसको मैं करता हूँ 5। और एक्स एक्सिस को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसको मैं करता हूँ 20। तो ये गैप को इंक्रीज करेगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 1D किया है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2D के अंदर। 2D को यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा। तो जैसे मैं 2D को यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ यहाँ पे फिर से, इसको मैं करता हूँ 3। 3 जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे ये चाहिए, समझ लो मुझे ये चाहिए वाई एक्सिस के अंदर। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5। जैसे मैं यहाँ पे 5 करूंगा तो उस डायरेक्शन के अंदर ये यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे दे देगा। इसको मैं कर देता हूँ अप टू 30। जैसे मैंने यहाँ पे 30 किया तो ये यहाँ पे मिल रहा है, दो एक्सिस के अंदर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब ये एक्स और वाई एक्सिस के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर मैं इसको कर देता हूँ 3D, 3D के अंदर जैसे मैं जाता हूं तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये जेड एक्सिस के अंदर भी ये इंक्रीज हो जाए। तो नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पे कर देता हूँ फिर से, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ समझ लो 3। और यहाँ पे जेड एक्सिस के अंदर मैं इसको अमाउंट डाल देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ 30। जिसको मैं 30 कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी आपको एक्सेस चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 3 डायरेक्शन के लिए चाहिए तो 3 डायरेक्शन, 2D अगर चाहिए तो 2D के ऊपर क्लिक करो, और मुझे यहाँ पे 1 डायरेक्शन चाहिए तो 1 डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करो। तो ये आपका जो एरो है वो उस डायरेक्शन के ऊपर ये मल्टीपल कॉपीज को इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टेंस रखा था, अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ तो ये नंबर ऑफ कॉपीज इसके मिलता है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बाकी भी अगर मॉडिफिकेशन डालते हो तो वो सभी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। सेम ये रेफरेंस के लिए भी सेम एक्शन ये लेगा। जैसे इंस्टेंस काम करता है वैसे रेफरेंस भी आपका काम करेगा। जैसे जुड़वा भाई होते हैं
एक के ऊपर अगर मैं कोई एक्शन करता हूं तो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। तो ये था ओवरऑल हमारा एरे। तो पूरा होने के बाद यहाँ पे रीसेट का बटन है, रीसेट यहाँ पे अगर कर देता हूँ तो ये फिर से एक नॉर्मल की तरह यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, इसको ओके कर दो। तो ये हो गया हमारा एरे कमांड। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।